नेताओं को सियासत करने और मोदी सरकार पर बरसने का मौका दिया है। जी हां, नई संसद की छत से पानी टपका तो संसद लीक सियासत शुरू हुई। विपक्ष वीडियो जारी कर रहा है जिसमें नई संसद की छत से टपकते पानी के नीचे बाल्टी लगाई गई है। अब विपक्ष कह रहा है 1200 करोड़ के रुपए की लागत से बनी नई संसद 14 महीने में लीक कैसे हो गई। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अरे मोदी जी से देखकर तो मैं भी हैरान हूँ जी। क्यों? क्या हुई? भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारा नया पार्लियामेंट का मोय हो गया क्योंकि मोदी जी आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। समझ रहे हो? आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छा, किसे पता था कि नया पार्लियामेंट को बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगेंगे और उसके बाद भी 150 वाले डिब्बे में उसी पार्लियामेंट के पानी को छानना पड़ेगा। हैरान हूँ जी। और फिर बाद में ऐसा वाला रील भी वायरल हो जाएगा। अच्छा, पता है इस पार्लियामेंट को बनाने वाले महान इंसान का नाम विमल पटेल है। गजब टूबीबाज आदमी। और हाँ, ही इज फ्रॉम गुजरात और ये हमारे मोदी जी के बहुत जिगरी दोस्त है। तभी तो मोदी जी ने आंख बंद करके इनको पार्लियामेंट बनाने की इजाजत दे दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इस बात पर तो गोदी मीडिया और विपक्षी पार्टियों के बीच तू में भी हुई थे। अंजना कश्यप कांग्रेस वालों से पूछते थे कि मोदी जी ने पार्लियामेंट बनवा दिया तो फिजूल खर्ची हो गई। फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। अरे रुको जरा, सबर करो। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। बढ़िया था गुरु। अच्छा, जब से पार्लियामेंट के छत से पानी टपका तब से कोई गोदी मीडिया का पत्रकार ये नहीं कर रहा है कि पार्लियामेंट को हमारे मोदी जी ने बनवाया। हैरान हूँ जी। अच्छा भाई, हमारे देश के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि देश के लिए कुछ कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्हीं के बच्चे देश से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अच्छा, फिर इसी पर चंद्रशेखर ने भी एक आइडिया दिया है हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियों को निशाना बनाते हैं। सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते सबके बच्चों को सरकार स्कूल में पढ़ाया जाए। मजा आया। ये चीज तो होगी नहीं भाई, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि नहीं? मानसून का सीजन है, बारिश होना लाजमी, लेकिन इस बारिश में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियां डूब जाएं तो संभव है। इस बारिश में पूर्वी दिल्ली के इलाके डूब जाएं, यह भी संभव है। ओल्ड राजेंद्र नगर की इमारतों के बेसमेंट में फिर से पानी भर जाए, यह भी हो सकता है। दिल्ली की कॉलोनियां पानी से लबालब हो जाएं, ऑटो डूब जाएं, कारें डूब जाएं, दिल्ली वालों को डूबकर सड़कें पार करनी पड़े, ये भी हो सकता है। जर्जर इमारत धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए, ये भी हो सकता है। मानते हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई की रात 1 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश हुई। इसमें संसद, सुप्रीम कोर्ट, एम्स, लुटियंस दिल्ली, भारत मंडपम, इंडिया गेट, रिंग रोड टनल, प्रगति मैदान के परिसर में भी पानी भर गया। लेकिन नई संसद की छत टपकने लगे, ये कैसे हो सकता है? वो भी 1 साल पहले बनकर तैयार हुई। नई संसद से पानी टपकने लगे तो सवाल उठेंगे। नई संसद की छत से टपकते पानी के लिए ये बाल्टी लगाई तो सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक नई संसद वाली बाल्टी के चर्चे हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आया, इसमें दिखाई देता है कि संसद की लॉबी में पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी जमा हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। लीक सरकार बन गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। करीब करीब 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे? तो ये जो पहली ही बारिश में देश का संसद भवन जिसको बने अभी कुछ महीने हुआ है वो लीक करने लगा। पहली ही बारिश में
प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका गर्भगृह वो लीक करने लगा, वहां पे पानी गिरने लगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अब विपक्ष वाले कहते हैं कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद देखो कैसे लीक हो रही है। अखिलेश